हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्पस ऑफ बियरिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग बियरिंग क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बियरिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? हाउ मेनी बियरिंग्स आर देयर इन एनी सेंट्रीफ्यूगल पंप? कितना बियरिंग एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्मूथ रन करने के लिए लगाया जाता है? इन व्हिच डायरेक्शन फोर्स और लोड विल बी एक्ट? अगर ये आपका इंपेलर है, दिस इज योर शाफ्ट, तो इस इंपेलर में एंड शाफ्ट में किस डायरेक्शन में फोर्स और लोड आ रहा है वो हम लोग आज सीखेंगे। जनरली दो टाइप का पंप हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल का जो वीडियो देखे थे उसमें देखे थे। पंप जनरली आइदर ओवरहेड टैंक से सक्शन लेगा, नहीं तो कोई एक अंडरग्राउंड शाम रहेगा, उस शाम से पंप सक्शन लेगा। तो पंप कहीं से भी सक्शन ले, इंपेलर आई में अल्टीमेटली लिक्विड को इम्पिंजमेंट होना है। लिक्विड जो शॉक करेगा इंपेलर आई में आएगा। तो इंपेलर आई में आने के बाद उस इंपेलर को हम लोग क्या करते हैं, इंपेलर को रोटेट कराते हैं एक प्राइम मूवर के थ्रू। तो प्राइम मूवर इधर मोटर है, मोटर इंपेलर को रोटेट कर रहा है। तो इंपेलर को जब हम लोग रोटेट करा रहे हैं, इंपेलर हवा में तो घूमेगा नहीं, इंपेलर को कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट देना पड़ेगा। और वो सपोर्ट किस टाइप का होना चाहिए? सपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो इंपेलर को सपोर्ट भी दे एज वेल एज उसको घूमने के लिए कोई रुकावट ना लाए। इंपेलर को घूमने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन हमको चाहिए नहीं, एज वेल एज इंपेलर में सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में बियरिंग का रिक्वायरमेंट आया। तो बियरिंग हम लोग कहाँ लगाएंगे? बियरिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप का बियरिंग हाउसिंग में हम लोग जनरली फिट करते हैं। तो ये आपका इंपेलर है, दिस इज योर इंपेलर। ये आपका पंप का बियरिंग हाउसिंग हो। तो इस बियरिंग हाउसिंग में ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट में हम लोग ये दोनों लोकेशन में बियरिंग लगाते हैं। किस लोकेशन में शाफ्ट आ रहा है और किस लोकेशन में हम लोग रेडियल बियरिंग को लगाएंगे वो आप इस वीडियो के थ्रू हम लोग सीखेंगे। जैसे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ओवरहैंग पंप, जिसमें आपका इंपेलर एक साइड में रहेगा और कपलिंग दूसरे साइड में। तो बियरिंग का कोई भी एक साइड में इंपेलर को हम लोग माउंट करते हैं। तो इसको कैंटिलीवर पंप भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कैंटिलीवर बीम जैसा है, इसका एक साइड में सपोर्ट है और दूसरे साइड में इंपेलर हैंग किया हो। सेकेंड वन इज योर इंपेलर सेंटर में रहेगा, इसका दोनों साइड में बियरिंग सपोर्ट रहेगा। इसको सिंपली सपोर्टेड पंप हम लोग बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिजाइन में, ओवरहैंग पंप डिजाइन में, हम लोग थ्रस्ट बियरिंग कहां पर लगाएंगे, रेडियल बियरिंग कहां पर लगाएंगे, और सिंपली सपोर्टेड पंप में हम लोग थ्रस्ट बियरिंग कहां पर लगाएंगे, रेडियल बियरिंग कहां पर लगाएंगे, वो जानकारी आज हम लोग लेंगे। अगर ये आपका इंपेलर है, दिस इज योर शाफ्ट, यहाँ पर लॉकनर रहेगा, ये इधर सक्शन लिक्विड इंपिंजमेंट हो रहा है, दिस इज योर केसिंग। तो इस इंपेलर में किस डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स आएगा? तो रेडियल बियरिंग तो हमको डालना पड़ेगा। ये दोनों बियरिंग है, अगर दिस इज ए कैंटिलीवर पंप, तो रेडियल बियरिंग क्यों डालना है? क्योंकि इंपेलर रोटेट कर रहा है बाई सेल पॉइंट, उसको सपोर्ट देके रखना है, एज वेल एज लिक्विड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में केसिंग की तरफ भेजना है। इसलिए रेडियल बियरिंग हमको तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में चाहिए, वो पता लग गया। पर थ्रस्ट बियरिंग क्यों चाहिए? थ्रस्ट बियरिंग, व्हाट इज रेडियल बियरिंग, व्हाट इज थ्रस्ट बियरिंग? देखिए, लोड जो आ रहा है, अगर लोड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट एक्सिस है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल लोड। अगर लोड जो आ रहा है वो पैरेलल टू द शाफ्ट एक्सिस है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लोड। रेडियल लोड तो पंप में आ रहा है, समझ में आ गया।
क्योंकि इम्पेलर का वेट है और इम्पेलर जो लिक्विड है, लिक्विड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दे रहा है, उस फोर्स के वजह से हमको रेडियल लोड आ रहा है। एक्सियल लोड कहां से आ रहा है? एक्सियल लोड कहां से आ रहा है? क्योंकि इधर लिक्विड इंपिंजमेंट हो रहा है, तो ऑलवेज देयर इज अ टेंडेंसी इम्पेलर को लिक्विड आई के तरफ से प्राइम मूवर के तरफ पुश करेगा, तो लोड इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। बट जब पंप को हम लोग चले थे, जब पंप को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका सिनेरियो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। क्या होता है वो हम लोग अभी देखें। तो हम लोग अभी जानेंगे लोड और फोर्स इंपेलर में कहां से आ रहा है, देन हम लोग बियरिंग में जाएंगे, कहां पे बियरिंग हमको लगाना है। तो ये मेरा इंपेलर है, दिस इज योर शाफ्ट। इंपेलर आई में लिक्विड इंपिंजमेंट हो रहा है। अभी हमको देखना है लोड कैसे आ रहा है। इधर इंपेलर वेयरिंग रहेगा, इसको रेड कलर से हम लोग दिखाते, यहाँ इंपेलर वेयरिंग रहेगा और केसिंग वेयरिंग यहाँ पर रहेगा। वेयरिंग क्यों लगाते हैं? वेयरिंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंपेलर और केसिंग को हमको क्लोज क्लियरेंस में चलाना है। तो क्लोज क्लियरेंस में अगर चलाना है, देयर इज हाई चांस ऑफ मेटल टू मेटल कांटेक्ट। तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो घिस जाएगा इंपेलर, तो इंपेलर आपका खराब हो जाएगा जल्दी से जल्दी, इसलिए वेयरिंग लगाता है। उससे क्या होगा, अगर वेयर रिंग खराब होगा तो वेयर रिंग को हम लोग इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सक्शन आया। अभी देखना है, दिस इज योर केसिंग, दिस इज योर केसिंग, ये केसिंग है। अभी हो क्या रहा है, जैसे यहां से लिक्विड डिस्चार्ज जा रहा है और यहां पर सक्शन हो रहा है, तो ये केसिंग में लिक्विड इधर भी आएगा, लिक्विड इधर भी आएगा। तो इतना जोन तक जहां पर वेयर रिंग लगा हुआ है, इस जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंपेलर का जो साउट है, साउट में बैक साइड में भी इस डायरेक्शन में लोड आ रहा है और फ्रंट साइड में इस डायरेक्शन में लोड आ रहा है। तो एक लोड दूसरा लोड को नालीफाई कर दे रहा है। तो इस लोड के वजह से कोई थ्रस्ट आपका बियरिंग में नहीं जाएगा, ना थ्रस्ट इंपेलर में आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर जोन में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर जोन में आपका सक्शन प्रेशर एक्ट कर रहा है इंपेलर आई में। इसके वजह से कितना फोर्स आ रहा है, हम लोगों को पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो इधर सक्शन प्रेशर पीएस है और एरिया एएस है, तो पीएस इंटू एएस, दैट इज योर सक्शन में जो फोर्स लग रहा है एफएस। तो एफएस इक्वल्स टू पीएस इंटू एएस, राइट। इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है, इस लोकेशन में, इसको हम लोग दूसरा कलर से डिफाइन करते हैं। इस लोकेशन में जो ब्लू वन है, फोर्स लग रहा है, यहां फोर्स लग रहा है। इधर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, दैट इज योर डिस्चार्ज प्रेशर पीडी, दैट इज योर डिस्चार्ज प्रेशर पीडी। यहां पर पीडी एक्ट कर रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर पीडी। और इसका एरिया कितना रहेगा, एरिया निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अगर डायमीटर कैपिटल डी है और सैप डायमीटर अगर स्मॉल डी है, तो एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 स्मॉल डी स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो गया, कहां पर, एरिया है डिस्चार्ज साइड एडी। और यहां पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज योर पीडी। तो यहां पर प्रेशर एक्ट कर रहा है पीडी, एरिया डी है तो प्रेशर एक्ट कर रहा है पीडी, एरिया इज एडी, तो पीडी इनटू एडी इज इक्वल्स टू योर एफडी। तो डिस्चार्ज साइड से इंपेलर आई की तरफ जो फोर्स दे रहा है, दैट इज योर एफडी, और इधर से जो आ रहा है, दैट इज योर एफएस। बट इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे, पीडी
PS से कई गुना ज्यादा है। उसके वजह से क्या है, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट जो थ्रस्ट आएगा वो ऑलवेज इंपेलर का बैक टू इंपेलर आई की तरफ रहेगा। जो हम लोग सोचते हैं जो इंपेलर में सक्शन आ रहा है, मतलब लिक्विड इंपिंजमेंट इंपेलर आई में हो रहा है, तो इंपेलर को लिक्विड पंप का मोटर के तरफ पुश करेगा, वो एक्चुअली नहीं होता है जैसे हम लोग पंप को चला देते हैं। हो सकता है इनिशियली जब हम लोग पंप नहीं चलाए तब इंपेलर में लिक्विड थ्रस्ट दे टुवर्ड्स मोटर साइड, बट वंस यू स्टार्ट द पंप इसका सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तब क्या होता है, इंपेलर का एक टेंडेंसी रहता है वो ऑलवेज इस साइड में टुवर्ड्स सक्शन साइड में भागने का कोशिश करता है। तो इसीलिए हमको इंपेलर में जो सपोर्ट देता है वो सपोर्ट में खाली रेडियल सपोर्ट देने से नहीं होगा, इंपेलर को हमको एक्सियली भी लॉक करना पड़ेगा। ये लॉक करने की बात आया क्यों चाहिए, देखिए कोई भी इंपेलर जब आप केसिंग में घुमा रहा है उसको, देर इज ए मिनिमम क्लियरेंस इन बिटवीन केसिंग एंड इंपेलर। तो इंपेलर और केसिंग में जो हम लोग एक मिनिमम क्लियरेंस मेंटेन करके रखे हैं, बाई एनी मीन्स अगर वो क्लियरेंस कम हो जाए तो क्या होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, तो आपका इंपेलर ओवन आउट होगा, नहीं तो केसिंग ओवन आउट होगा, तो कुछ देर बाद आपका पंप नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ना पहुंचे इसीलिए हमको इंपेलर को एक पर्टिकुलर लोकेशन में लॉक करके रखना पड़ेगा। और लॉक करके रखने के लिए हम लोग बियरिंग डालते हैं, रेडियल बियरिंग डालते हैं और एक्सियल बियरिंग डालते हैं। तो रेडियल बियरिंग कहां डालेंगे, रेडियल बियरिंग अगर कैंटिलीवर पंप है तो इंपेलर का एकदम नजदीक में रेडियल बियरिंग, और उससे थोड़ा दूर हम लोग डालेंगे थ्रस्ट बियरिंग। ये हो गया आपका रेडियल बियरिंग का जाएगा, ये हो गया थ्रस्ट बियरिंग का जाएगा। रेडियल बियरिंग जनरली हम लोग रोलर बियरिंग लगाते हैं, और थ्रस्ट बियरिंग में हम लोग एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग 7-3 सीरीज वाला बियरिंग लगाते हैं। और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग हम लोग ऑलवेज इन ए पेयर लगाते हैं। दैट मीन्स तो थ्रस्ट बियरिंग इधर लगाएंगे, इधर 2 बियरिंग लगाएंगे और रेडियल बियरिंग 1 लगाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जनरली आपको 3 बियरिंग देखने के लिए मिलेगा। वन इज योर रेडियल बियरिंग एंड सेकेंड एंड थर्ड वन इज योर थ्रस्ट बियरिंग। इफ इट इज ए सिंपली सपोर्टेड पंप, सिंपली सपोर्टेड पंप होने से क्या होगा, यहां पर आपका इंपेलर रहेगा, इसका दोनों तरफ आपको बियरिंग डालना पड़ेगा। अगर इस साइड में कपलिंग है, दिस इज योर कपलिंग, तो क्या होगा, कपलिंग साइड में हम लोग डालेंगे रेडियल बियरिंग और एनडी साइड में हम लोग डालेंगे थ्रस्ट बियरिंग। इधर जो बियरिंग रहेगा, इधर 2 बियरिंग आपका थ्रस्ट बियरिंग रहेगा 7-3 सीरीज पर। हम लोग को अभी ये समझ में आ गया, इफ इट इज ए, अभी हम लोगों को ये समझ में आ गया इफ इट इज ए कैंटिलीवर पंप, तो ये आपका इंपेलर है, दिस इज योर शाफ्ट। इसमें हम लोग जो बियरिंग डालेंगे, इस बियरिंग में इधर 2 बियरिंग रहेगा, तो ये बियरिंग हो जाएगा आपका रेडियल बियरिंग, ये बियरिंग दोनों हो जाएगा बियरिंग 1 एंड 2 इज योर थ्रस्ट बियरिंग। एंड इफ इट इज ए सिंपली सपोर्टेड पंप, इस पंप में क्या होगा, इस पंप में जो आपका नॉन, इधर अगर कपलिंग है, जो नॉन ड्राइव है उधर रहेगा आपका थ्रस्ट बियरिंग, दिस इज योर थ्रस्ट बियरिंग, और यहां पर जो लगाएंगे दैट इज योर रेडियल बियरिंग। तो थ्रस्ट बियरिंग का लोकेशन कैंटिलीवर पंप में कपलिंग की तरफ, सिंपली सपोर्टेड पंप में अवे फ्रॉम द कपलिंग क्यों लगा है, क्योंकि थ्रस्ट बियरिंग माउंट करना, ईज ऑफ माउंट के लिए हम लोग जनरली इसको कपलिंग साइड में और इसको ऑपोजिट टू द कपलिंग में हम लोग लगाते हैं। तो बियरिंग हाउसिंग में, तो बियरिंग हाउसिंग में जो बियरिंग हम लोग डाला, दिस इज योर शाफ्ट, अगर कैंटिलीवर है इधर 2 बियरिंग है, अगर सिंपली सपोर्टेड पंप है यहाँ पर एक बियरिंग हाउसिंग रहेगा, इधर इंपेलर रहेगा, इधर एक बियरिंग हाउसिंग रहेगा, दिस इज B1, दिस इज B2, ये बियरिंग हाउसिंग है, बियरिंग हाउसिंग। तो दिस इज योर
बियरिंग हाउसिंग। बियरिंग हाउसिंग में बियरिंग डाल दिया, बियरिंग को एक आरपीएम में रोटेट कर रहा है, किसी किसी केस में 1000, किसी किसी केस में 1500, किसी किसी पाम में 3000, और कोई पाम ऐसे भी हो जाता है जिसमें हम लोग 48,000 में आरपीएम में भी पाम को घुमाता है। तो अगर इतना आरपीएम में हम लोग पाम को घुमा रहे हैं तो बियरिंग भी उसी आरपीएम में घूम रहा है। तो बियरिंग में तो ड्राई हम लोग चला नहीं सकते, उसको लुब्रिकेट करके रखना है, इसलिए बियरिंग में हम लोग लुब्रिकेशन देते हैं। लुब्रिकेशन हम लोग कभी कभी ग्रीस के थ्रू देते हैं, कभी कभी हम लोग ऑयल के थ्रू देते हैं, और जो लुब्रिकेट करता है वो लुब्रिकेट हम लोग एक ऑप्टिमम लेवल में करते हैं, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि ज्यादा लुब्रिकेशन भी खतरनाक है, कम भी ड्राई रनिंग का चांसेस है। तो इन बिटवीन बैलेंस करके हमको लुब्रिकेशन करना है, जिसको हम लोग परफेक्ट लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो लुब्रिकेशन कैसे करता है, कैसे परफेक्ट लुब्रिकेशन करता है, कैसे लेवल मेंटेन करता है, वो हम लोग लुब्रिकेशन का वीडियो में देखेंगे। उम्मीद कर सकता हूं अभी तक जो डिस्कस हम लोग किए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में बियरिंग क्यों लगाता है, कहाँ लगाता है, कितना बियरिंग हमको दरकार पड़ता है, आपको अच्छा से समझ में आया। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो थोड़ा इनोवेटिव वे में देखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।